हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं अड्डा जुडिशरी के चैनल पर। आज ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये एक बहुत ही खास वीडियो है और आप लोगों को पता होगा एक लैंडमार्क जजमेंट भी जो है वो आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। और आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं डाउरी एक्ट के बारे में। डाउरी एक्ट ये हमारे जुडिशरी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इसकी चर्चा है, आईपीसी में भी इसकी चर्चा है और इनफैक्ट आपको कहीं कहीं कुछ प्रोविजंस में, सब क्लॉजेस में, सीआरपीसी में भी आपको इसके प्रोविजंस मिल जाते हैं। और इसके लिए अलग से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है ये भी हमारे पास है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक ख़ास बात है। ये सारी जितनी चीज़ें मैंने बताई आप लोगों को, ये सब आपके वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो फिर आपके जो पतिदेव हैं, जो हस्बैंड हैं, वो कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे? क्या हमेशा वुमेन्स की ही प्रोटेक्शन, क्या हमेशा वाइफ की ही प्रोटेक्शन हमेशा करते रहना है? बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने भी रजिस्टर किए हैं और बहुत सारे केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रजिस्टर होते हैं जो कि केवल और केवल अपने करप्ट प्रैक्टिसेस में, या हम कह सकते हैं गलत तरीके से उनको चार्ज ऑन किया जाता है। कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि बहुत सारे ऐसे डाउरी की केसेस आते हैं जिसमें एक व्यक्ति ने, एक हस्बैंड ने उतना सामान लिया ही नहीं है, पर तो भी उसके ऊपर जान पूछ के क्या उसके ऊपर एक लंबी सी लिस्ट तैयार करके दे दी गई है। तो कैसे जो है एक लड़का बचे और कैसे ये प्रूव दे कि उसने जो डाउरी है, या हम कह सकते हैं जो दहेज है जिसको सरल भाषा में कहते हैं, वो उसने नहीं लिया है। तो चलिए आज इस पूरे वीडियो को देखिएगा और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और खासकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये खासकर जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए है। और खासकर क्योंकि भाई सीधी सी बात है, शादी तो होगी वो तो है ही है, पर इसके साथ साथ आपके यूपी जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। माइनर एक्ट है, पिछले साल मतलब पिछली बार ही जुड़ा हुआ है। 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें जुड़ गया था। तो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जनरली आप लोगों को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलिए समझते हैं क्या बात है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि लड़का कैसे प्रूव करे कि उसने दहेज नहीं लिया है। तो देखिए, दहेज ना लेने का तरीका भाई सीधी सी बात है, दहेज क्या होता है पहले तो ये आप समझिए, और उसके साथ साथ आप ये समझिए कि गिफ्ट क्या होता है। तो यहाँ पर आपके लिए जब भी हम बात करते हैं दहेज की, तो आपको ये समझना होगा कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का एक्ट है। और ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है इसमें डाउरी की डेफिनेशन भी दी गई है। और आपको ये समझना है कि जब भी हम कोई ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर करते हैं तो वो गिफ्ट के रूप में हम उसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि जो गिफ्ट होता है उसके ऊपर किसी का, आप कह सकते हैं, कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं लगाया जा सकता, या हम कह सकते हैं पुलिस उसके लिए किसी को चार्ज नहीं कर सकती। किसी का भी मन कितना भी और कभी भी कैसे भी गिफ्ट देने का हो सकता है और वो गिफ्ट पर किसी तरीके का क्रिमिनल चार्ज नहीं होता है। अगर हम आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करें तो आपको ये पता होगा कि डाउरी की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। तो डाउरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको इसमें लिखा हुआ है कि डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि एग्रीड है, किसके द्वारा, डायरेक्टली एग्रीड है या फिर इनडायरेक्टली एग्रीड है मैरिज करने वाली दोनों पार्टियों से। मैरिज करने वाली दोनों पार्टियों ने एक पर्टिकुलर अमाउंट या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को निश्चित कर लिया है और उसको देने का वादा भी कर लिया है। बाय वन पार्टी टू द मैरिज ऑफ द अदर पार्टी टू द मैरिज, बाय द पेरेंट्स ऑफ द आइदर पार्टी, ठीक है, टू द मैरिज। इस बात को ध्यान रखेंगे। एट और बिफोर टाइम इन कनेक्शन विद द मैरिज, मैरिज से संबंधित ये सारे के सारे प्रावधान हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो क्या है, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं एट और बिफोर द मैरिज, डोवर्स और मेहर, ये मेहर जो शब्द है ये खासकर मुस्लिम एक्ट में आता है। और जो आपका दहेज जो शब्द है ये खासकर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें डेफिनेशन ये समझ में आ गई कि डाउरी जो होती है वो खासकर दो पार्टीज जो कि मैरिज में जुड़ने वाली हैं, एक पार्टी बोल रही है मैं दूंगी और दूसरी पार्टी जो बोल रही है कि मुझे चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाउरी बोलते हैं। अब गिफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो गिफ्ट में भी दो लोग होते हैं और ये जो गिफ्ट होता है इसमें जो लेने वाला है उसने किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं लगाई है, ये आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर आपको किसी लड़के को बचना है, अब ध्यान समझिएगा, इस एक्ट में बचने का प्रावधान भी दिया गया है कि कैसे बच सकते हैं। तो बचने का प्रावधान जो है वो कहाँ पे दिया गया है, देखिए जरा ध्यान से। इसमें अगर आप आगे बढ़ते हो तो सेक्शन नंबर आपका जो 3 है,
जो कि बात करता है पेनल्टीज की। सेक्शन नंबर 3 को अगर आप देखोगे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में, तो आपको बात करता है पेनल्टीज फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। जितनी भी पेनल्टी है उसके बारे में दिया गया है। अब सर पेनल्टी में आप ये कैसे बताओगे कि बचना कैसे है? देखिए ज़रा ध्यान से, जब पेनल्टी में आप पढ़ते हो आगे, इसको डिटेल में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा इसका जो सब सेक्शन है, ठीक है, जो आपका इसका सब सेक्शन है, जिसको हम लोग सेक्शन नंबर 3 का सब क्लॉज 2 बोलते हैं। ये शायद ऊपर चला गया, देखिए ज़रा ध्यान से, सेक्शन नंबर 3 सब क्लॉज 2 और ये ए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई इन रिलेशन टू। तो यहां पर एक पनिशमेंट दी गई है ऊपर सेक्शन नंबर 3 में, और उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं कि ये जो पनिशमेंट जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत किसी भी बंदे को लगेगी जो कि डाउरी लेता हुआ या फिर कह सकते हैं देता हुआ पकड़ा जाता है, पर कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जब आपके ऊपर डाउरी एक्ट नहीं लगने वाला है। तो इसमें क्या है देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले प्रेजेंट्स, ठीक है, इन रिलेशन टू द प्रेजेंट्स विच आर गिवन at the time of marriage to bride without any demand being made in the behalf। तो अगर आपने कोई डिमांड नहीं की है पर लड़की वालों ने आपको जानबूझकर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें दी हैं, तो उसको डाउरी नहीं कहते। अब आप बोलोगे सर ये कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप यहाँ पर एक खास तरीके का आप एक एग्रीमेंट चाहो तो बनवा सकते हो, या फिर आप चाहो तो एक कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो कि उसमें जो चीज़ लिखी हुई है उसमें, या फिर आप एक एफिडेविट से भी आप इसको काम चला सकते हो कि उसमें लिख दिया जाएगा लड़की वालों से, और खासकर लड़की के उसमें साइन करा लिए जाएंगे कि जो भी चीज़ें आप हमको दे रहे हैं वो सब अपनी मर्जी से दे रहे हैं, आपने उस पर किसी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आया समझ में चीज़? दूसरी चीज़ क्या है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेजेंट्स आर एंटर्ड in a list maintained by in accordance with the rules made under this act। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हर एक लड़के को करना चाहिए कि जो भी वो गिफ्ट के तौर पे ले रहा है, पहली बात तो डाउरी लेना और देना दोनों ही अपराध है, ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, और कोई भी लड़का डाउरी नहीं लेना चाहिए। पर अगर वो गलत मामले में फंस जाता है तो उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कि उसे जो भी सामान मिल रहा है उसकी लिस्ट तैयार कर ले। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है और ये कह भी दिया है दोबारा से कि जब भी कोई भी आपके मैरिज होती है और मैरिज में अगर आप दहेज नहीं गिफ्ट अगर आप लेते हैं तो फिर उसको ज़रूर से ज़रूर लिस्ट कर लें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दहेज लेना ही गिफ्ट करना है, दहेज देते हैं अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से दे रहे हैं, अगर हिंदी शब्द की प्रयोग करें तो दहेज अगर अपनी इच्छा से दे रहे हैं तो फिर उसकी भी लिस्टिंग कर लें कि हमने क्या क्या दिया है। और इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि कभी भी कोई झूठा केस जब लगता है तो उसकी पुष्टि के लिए आपके पास एक लिस्ट तैयार होती है, और वो लिस्ट हमेशा आपको बना के रखनी चाहिए, जिससे कि कोई दूसरी पार्टी, एडवर्स पार्टी जो है, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम ना लगा पाए और आपसे वो सारी चीज़ें ना ले पाए जो उसने कभी दी ही नहीं थी। ठीक है, आया समझ में ये चीज़? तो ये आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, लिस्ट बना लेनी है और एक तरीके से आपको एफिडेविट में साइन भी करा लेना है कि भाई हमने आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आया समझ में ये चीज़? चलिए इसके बाद आगे देखिए, प्रेजेंट विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज टू दी bridegroom without any demand has been made in behalf, provided that such presents are entered in a list maintained in accordance with the rules made under this act, provided further that where the such presents are made by or on behalf of the bride or any person related to the brides, such presents are customary in nature होना चाहिए, and the value thereof is not excessive, ज़्यादा महंगे तोहफे आपको नहीं देने हैं, हैविंग रिगार्डेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटस, जैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस है उसी के बेसिस पर ही आपके गिफ्ट होने चाहिए। ये नहीं कि आप कोई बुजुर्ग आदमी है और बहुत ही गरीब हैं और आपने उनसे एक XUV मांग ली है, या आप कह सकते हैं आपने कुछ ट्रैक्टर मांग लिया है, जो भी मान लीजिए, जो महंगे गिफ्ट है वो मांग लिया है, ठीक है, वो वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन बाय हुम और हुज बिहाफ सच प्रेजेंट्स आर गिवन।
ठीक है, आया समझ में ये चीज़? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसी तरीके से आप अपने अलग अलग चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपना बचाव के तौर पे रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जब भी शादी करनी है या फिर दहेज अगर वो कोई गिफ्ट के तौर पे देना चाहते हैं, दहेज के रूप में देना चाहते हैं, अपनी इच्छा से देना चाहते हैं, तो आप उनको स्वीकार करें। वैसे तो दहेज लेना और देना हमेशा ही गैर कानूनी होता है, पर अगर वो अपनी इच्छा से अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं तो उसको स्वीकार करें, पर स्वीकार करने से पहले उसको ज़रूर से ज़रूर लीगलाइज करा लें और इसके साथ साथ उसकी लिस्ट ज़रूर लिख दें कि क्या क्या आपको दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये ना ही प्यार को कम करेगा, ना ही विश्वास को कम करेगा, कुछ भी कम नहीं करेगा, बस ये आपके कह सकते हैं आने वाले भविष्य को और सुधारने के लिए कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक अड्डा जुडिशरी चैनल, और आप लोगों को इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस अगर आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जो है रोज़ आपको जुडिशरी के लिए तैयार करते हैं, रोज़ शाम को 9 बजे और सुबह दोपहर में 12 बजे। तो आप मेरी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें इसी तरीके की एक्साइटिंग चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और अगर आप लोग को इसी तरीके के एक्साइटिंग फैक्ट्स चाहिए तो हमारे शॉर्ट्स को भी आप देख सकते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छे माध्यम से बहुत कम समय में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और हमारा जो जुडिशरी का जो ऐप है वो अड्डा जुडिशरी या अड्डा 247 का ऐप जो है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी फ्री क्लासेस आपको वहाँ पर मिलेंगी। आई होप आपने इस सेशन को लाइक किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।